हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोकेमिस्ट्री में। दोस्तों, हमने केमिकल बॉन्डिंग के अपने लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था और स्टेरिक नंबर 3 तक हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग को स्टेरिक नंबर 4 से पढ़ना है। तो स्टेरिक नंबर 4 क्या है? स्टेरिक नंबर 4 का मतलब है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनके चार, जो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर होगा वो टोटल 4 होगा जिनमें से। तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो कौन सा आता है? sp3। ठीक है, एक्चुअली में जो SN4 होते हैं, स्टेरिक नंबर 4 के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो 3-4 टाइप से आते हैं। एक sp3, दूसरा sd3, sp2d, sp2d और dsp2। ठीक है, तो जो sp2d और dsp2 है, ये आप लोग को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं। वो आप लोग को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं आप लोग को वीवीटी पढ़ा रहा हूँ उस टाइम ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। क्लियर? बाकी sp3 और sd3 में अभी पढ़ा रहा हूँ। तो जो sp3 होता है, sp3 sp3 में क्या आता है? CH4। तो CH4 बनता कैसे? कार्बन कार्बन ग्राउंड स्टेट में कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2। क्लियर? किस ऐसे होता है, ये 2s2 आपका और ये 2p2, 2s। और जब हम लोग इनका एक्साइटेड स्टेट में करते हैं, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो आता है 1s2, 2s1 और 2p3। 2p3 कैसे हो जाता है कि जो 2p3, जो आपके 2s का 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका 2p के वेकेंट ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। क्लियर? तो जो आपका हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो 2s1 2p3 हो जाता है। तो इस टाइप से ये हो जाता है। इस टाइप। फिर उसके बाद जब हाइड्रोजन एंटर करते हैं, हाइड्रोजन जो अटैक करते हैं वो इस टाइप से आ जाते हैं आपके। ध्यान से देखिए, ये आपके हाइड्रोजन। तो ये एक s ऑर्बिटल यूज हुआ और 3 p ऑर्बिटल यूज हुए, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। sp3। क्लियर? ओके। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। इस टाइप से हमने आपको बताई भी थी पिछले लेक्चर में। और इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28। क्लियर? तो ये हुआ SN4 का sp3 का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम लोग sd3 की। sd, इसकी भी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल होती है। क्लियर? वन सेकेंड। ओके। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं KMnO4, KMnO4, K2CR। ये अपने एग्जाम्पल। देखते हैं हम लोग KMnO4 को। KMnO, बेसिकली हम लोग KMnO4 को क्या लिख सकते हैं? K प्लस MnO4 माइनस। तो जब MnO4 माइनस हुआ तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? पहले Mn को ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। तो जब भी हम लोग इसका Mn का ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4s2, 4s2, 3d5, 4s2 और 3d। ये आगे आर्गन लगा होता है। इसको मिटा के फिर से
आर्गन 4s2 3d5। ठीक है। और यहाँ पे ये Mn बनाता क्या क्या बनाता क्या है, Mn+7 बनाता। जब भी एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंचेगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो Mn+7 बना दो। तो कैसे बनाएगा, क्या हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा और 3d 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलते कहाँ से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, 4s के बाद 3d। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने 4s से निकल गए और उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो कहाँ से निकल जाएंगे, 3d से निकल जाएंगे। तो जो ऑक्सीजन का अटैक होगा, 4 ऑक्सीजन का अटैक होगा, किस टाइप से होगा, पहले ध्यान से देखिए। ये इस टाइप से बचेंगे, कैसे, इस टाइप से ये हो जाएगा। ये आपका 4s और ये 3d। ठीक है। ओके। अब जो MnO4 माइनस बचा है, MnO4 माइनस बचा है, वो कैसा होगा, ऑक्सीजन का जो अटैक होगा वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा सीधा। ये ठीक है। तो कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई, S और D, एक S और 3 D, SD। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, SD3। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं K2CrO4 की। हम लोग बात करते हैं K2CrO4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब K2CrO4 ब्रेक हो तो कैसा हो जाएगा, CrO4 2 माइनस। ठीक है। अब देखो क्या होता है, Cr कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, Cr जो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, जब एक्साइटेड स्टेट में होगी। पहले तो ग्राउंड स्टेट में लिख लेते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में Cr का क्या होता है, 3d ऑर्गन, ऑर्गन 3d5 और 4s। क्लियर। जब इसका हम लोग एक्साइटेड स्टेट में करेंगे यानी Cr+6 में होगा, तो Cr+6 में क्या हो जाएगा, ये 4s 0 और 3d 0। तो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगी आपकी, 4 ऑक्सीजन अटैक करेंगे, वो कैसे अटैक करेंगे, ये आपका 4s 0, 4s 0 और 3d 0 है अभी। ठीक है। अब CrO4 -2, इस टाइप से 4 ऑक्सीजन है तो एक S और 3 D। ऑर्बिटल कौन सा हो गया इनका, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, SD3। क्लियर। जो CrO4 का स्ट्रक्चर होता है वो डाइमर के रूप में होता है, डाइमर के रूप में देख लीजिए कैसे होता है, CrO, O, यहाँ से O, ये O, CrO, O और ये O, ये स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है। तो इनको जब हम लोग जोड़ेंगे, जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो SD3 और SD3। क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, SD3। क्लियर। ओके। चलो, अब हमने बोला था आपको कि DsP2 और sp2d के बारे में आप लोग को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहां पे आपको एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसी को रिलेट करके चलेंगे। ठीक। अब बात हम करते हैं SN4 हो चुका है अपना, अब स्टेरिक नंबर 5 का पढ़ते हैं। स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर 5 जो होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d। ठीक है। तो इसमें जो d ऑर्बिटल यूज होते हैं वो दो टाइप से यूज होते हैं, कौन से, कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। एक होता है sp3 dz² और एक होता है sp3d
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दो टाइप की होते हैं। क्लियर? जब sp3dz² यूज होता है, ध्यान से देखिए, जब sp3dz² यूज होता है तब जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी टीबीपी। टीबीपी इसको कहते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और जब dx² यूज होता है तब जो ज्योमेट्री होती है उसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखिए पढ़ते हैं क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। टीबीपी, और टीबीपी का जो सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं ना, पीसीएल5। पीसीएल5 क्या होता है, इस टाइप से होता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना इसको। फास्फोरस होता है जो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा इसका, ग्राउंड स्टेट में होता है 1s2 2s2 2p3 2p6 3s2 3p3। क्लियर? अब यहाँ पे थर्ड सेल चल रहा है अपना, थर्ड सेल चल रहा है मतलब डी भी आ जाएगा। ठीक है, ये 3s 3p और ये 3d। क्लियर? 3s2 3p, सॉरी 3p3। अब देखो जब एक्साइटेड स्टेट में हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट होगा तो एक चीज हो जाएगी कि जो 3s का इलेक्ट्रॉन है ना एक, वो आपके 3d के वेकेंट ऑर्बिटल में चला, 3d के वेकेंट ऑर्बिटल में चला। क्लियर? तो और आपका जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। इस टाइप से, ये 3s 3p और 3d। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में आपका ये। ओके। अब क्या होती है, अब बात होती है Cl का अटैक होता है, PCl5। ठीक है, अब Cl का अटैक होता है, 5 Cl का अटैक होगा तो किस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से कर देते हैं इसमें ब्रैकेट में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसका अटैक कराते हैं, ये 3s 3p 3d। ओके, अब देखो ये तो इलेक्ट्रॉन्स थे, अटैक कराने हम अटैक, ये हो गया अटैक। क्लियर? अब देखो इसमें बहुत समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझें इसको, कि ये जो sp3d जब हम लोग बनाते हैं ना, उसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि PCl5 के लिए ये sp2 बनाता है, पहले पहले sp2 बनाता है, sp2 बनाता है, फिर ये p और d आपस में pd बनाते हैं। अब मैं बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है, pd बनाते हैं तब इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp3d। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमने आपको पिछले स्लाइड में बोला था, जो sp3dz² होता है, sp3dz² होता है, तो z² अपना कैसा होता है, एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल डी ऑर्बिटल होता है, एक्सियल डी ऑर्बिटल होता है। हमने जब आपको डी ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन दी थी तब उसमें बोला था कि दो डी ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो एक्सियल होते हैं, एक तो डी जेड स्क्वायर और एक dx² ठीक है, और PCl5 को हमने क्या बोला, टीबीपी होती है इसकी ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टीबीपी होती है। तो टीबीपी ज्योमेट्री इस टाइप से होती है कुछ। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये एक्सियल वाली कंडीशन हो जाती है, इसलिए जो पहले बनेगा, और ये जो कंडीशन होती है ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर।
तो जो पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए बना है क्योंकि ये कैसी ज्योमेट्री शो कर देगा, 3Cl एक फास्फोरस से जुड़ जाएगा तो PCl3 करके ये क्या बना देगा, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। अब इसके बाद जो अपने जो P और D हुए, PD हुए, तो ये कैसे हुए, इसका जो P का जो ऑर्बिटल यूज होगा ना ये होगा PZ, P का जो ऑर्बिटल यूज होगा ना वो होगा PZ वाला, क्योंकि बेसिकली हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, Z एक्सिस को हम लोग क्या मानते हैं, जो Z एक्सिस होती है उसी को तो बेस में लेके चलते हैं अपना, इसीलिए जो PZ होगा वो भी कैसा हो जाएगा, एक्सियल ऑर्बिटल हो जाएगा, एक्सियल ऑर्बिटल का काम करेगा, ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल। तो जो क्लोरीन एटम आएंगे, जो क्लोरीन एटम आएंगे वो आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स पे अटैक करेंगे, एक्सियल ऑर्बिटल्स पे अटैक करेंगे, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स पे जब अटैक करेंगे तो इस टाइप से जुड़ जाएंगे, इस टाइप से जुड़ जाएंगे एक्सियल वाली कंडीशन पे, और स्ट्रक्चर क्या बना देंगे, पी सी एल सी एल सी एल और ये सी एल, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा PCl5 का। और आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 प्लस pd, sp3। और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग पता क्या बोलते हैं, इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बोलते हैं ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन, बहुत समझने वाली चीज थी, ठीक, क्लियर हो गया, ओके। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ध्यान से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब हम लोग बात करते हैं sp3 डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, जो हमने बोला था आपको स्क्वायर पिरामिडल होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे सबसे पहले तो कंपाउंड को देखो, कंपाउंड को देखने के बाद एक सेंट्रल एटम, Ca का मतलब सेंट्रल एटम, और ऐसे का मतलब सराउंडिंग एटम। तो जो सेंट्रल एटम होगा, जो सेंट्रल एटम होगा वो लार्ज होगा, लार्ज कहने का मतलब है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड से होगा, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड से होगा, कभी कभी ये थर्ड पीरियड से भी हो सकता है, थर्ड पीरियड समटाइम, ठीक है। और जो सराउंडिंग एटम्स होगा, सराउंडिंग एटम होगा, ये भी कैसा होगा, लार्ज ग्रुप होंगे, लार्ज और बल्कि ग्रुप, जैसे पीएच हुआ, ठीक है, OH पीएच हुआ, इस टाइप से ये लार्ज बल्कि ग्रुप्स, क्लियर। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एटम आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा और कौन सा एटम आपका स्क्वायर पिरामिडल होगा, जैसे PCl5 AsCl5, ठीक है, AsPH5, AsF5, SbCl5 और SbPH। अब देखो हम लोग को क्या देखना था, ध्यान से देखिए, हम लोग को क्या देखना था कि जो सराउंडिंग एटम्स होंगे वो बड़े होने चाहिए फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के, तो यहाँ पे तो नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड का नहीं है, और ना ही अपना जो क्लोरीन सराउंडिंग सेंट्रल एटम के अलावा जो सराउंडिंग एटम्स है वो भी अपना कैसा है, छोटा एटम, तो इसलिए इसकी शेप ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, TB, क्लियर। अब देखो ASCl5 की बात करते हैं, तो आर्सेनिक अपना किस पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, ठीक है, क्लोरीन कैसा है, सेंट्रल एटम ने तो अपनी बात पूरी कर दी, अब क्लोरीन एटम कैसा है, क्लोरीन एटम छोटा है बल्कि ग्रुप नहीं है, तो इसलिए ये कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्लियर। अब चलिए बात करते हैं AsPH5 की, तो पीएच कैसा है, बल्कि ग्रुप है, बल्कि है, उसके साथ जो AS है आर्सेनिक क्या है, वो क्या है, फोर्थ ग्रुप का, तो इसलिए कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। अब AS5 की बात करते हैं, तो फ्लोरीन भी छोटा एटम है, फ्लोरीन भी छोटा एटम है इसलिए TBP। SbCl5, Sb आपका फिफ्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का है,
लेकिन आपका जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम कैसा है, छोटा है, इसलिए ये भी क्या बनेगा, टीबीपी। टीबीपी यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब बात करते हैं SbPH5 की, तो ये आपका स्क्वायर पिरामिड। क्लियर? ये हुआ अपना आपको बताने के लिए कि अगर आपको लिए sp3d दिया गया हो हाइब्रिडाइजेशन, और आपको कंपाउंड दिए गए हो, तो आप लोग कैसे बताएंगे कि वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा या स्क्वायर पिरामिडल होगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, अब बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, सो अब हम लोग स्टेरिक नंबर पढ़ेंगे 6। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 6 में क्या होता है कि जो भी सराउंडिंग एटम्स होते हैं, सराउंडिंग एटम्स के नंबर होते हैं 6। 6 सराउंडिंग एटम्स। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग, इसकी पहले ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल OH से लिखते हैं उसे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका एग्जांपल है SF6, SF4Cl2। ये सब अपने एग्जांपल है। तो इसकी आप ज्योमेट्री देख लीजिएगा। ये मान लो ऐसा है, या फ्लोरीन लगी, फ्लोरीन लगी, क्लियर? एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। क्लियर? ये हुआ अपना ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल का मतलब है इसमें 8 फेस होते हैं। 8 फेस। ठीक है, ओके। सो ये अपना स्टेरिक नंबर 6 हो गया। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 7 की। स्टेरिक नंबर 7, स्टेरिक नंबर 7 मतलब सराउंडिंग एटम्स टोटल 7 होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 होंगे आपके। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब 7 होंगे तो साथ ही सराउंडिंग एटम्स जुड़ जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? IF। इसकी सबसे खास बात है, पहले तो इसका जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिड। इसको शॉर्ट में हम लोग PBPB बोलते हैं। ठीक, इसमें सबसे खास बात होती है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो होता है sp3d3। sp3d3 मैंने आपको पिछले में बताया। हाँ, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टेरिक नंबर 6 का, वो होता है sp3d2 या D2sp3। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? जो D2 बाद में लिखा हुआ है उसका मतलब है, यहाँ पे लिख देता है, पहले ध्यान से समझिए, ध्यान नहीं रहा मुझे। ये जो sp3d2 होता है, इसमें आउटर डी लग, आउटर डी ऑर्बिटल यूज होता है, आउटर डी ऑर्बिटल। और जो D2sp3 होता है, इसमें इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है, इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं SN7। SN7 का एग्जांपल है IF7। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d3। इसकी सबसे खास बात है जो एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड होगा, वो एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड से छोटा होता है। तो एक्सियल बॉन्ड शॉर्ट होता है, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड वो अपना लॉन्ग होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। सबसे पहले तो पेंटागन बना लेते हैं। पेंटागन अपना ठीक है, फिर ये, ठीक है, ये अपना रहा। इनमें बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है, ध्यान मतलब अलग अलग बॉन्ड लेंथ होती है। तो की बॉन्ड लेंथ आप लोग नोट कर लीजिए। जो ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है, ये होती है आपकी 179 पिकोमीटर।
179 पिकोमीटर। क्लियर। और जो एक्सियल वाली ये वाली है जो ये है 186 पिकोमीटर। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका ज्योमेट्री कैसी है आपकी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके ठीक। अब बात करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ा है आपको। हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ा है उसमें क्या था, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट मेथड है, मतलब उसे आप शॉर्ट मेथड बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइज ट्रिक। ये आपका लगभग सारे जो भी है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में आपका ये लग जाता है। तो इसका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस, ये इसका फॉर्मूला। यहाँ पे क्या क्या है वो बता देते। H है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। V है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। M है आपका मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम directly attached, directly attached to the central atom। क्लियर। सी है वो है कैटाइन, कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जो ए है वो है आपका नेगेटिव चार्ज। किसी कंपाउंड पे कितना नेगेटिव चार्ज है कितना पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ। अब देखिए एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं। पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं उसके बाद फिर हम बताते हैं। जैसे NH3 आपका, ठीक है। अब NH3 के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH3 के वैलेंस सेल में हमने क्या फॉर्मूला, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो फॉर्मूले में लगा दो H इज इक्वल टू हाफ, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 5, प्लस जो हमने क्या और क्या बोला था हमने, प्लस M, M क्या था मोनोवेलेंट एटम डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम, तो +3। अब चार्ज कोई है नहीं इस पे, हाफ, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आए इसमें, 4, 4 आ गए ना इसमें। 4 आ गए तो 4 ऑर्बिटल्स के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एस NH3 का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है sp3। देखो NH4 प्लस में देख लो, NH4 प्लस में देख लो, तो हाफ, सीधा सीधा फॉर्मूला रख दो, सीधा फॉर्मूला रख दो, हाफ 5 + 4 - 1। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे घटाना है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसे जोड़ना है। करो हाफ 5 9 × 8 कितना हो जाएगा 4, 4 से क्या आएगा sp। क्लियर। और देख लो आप लोग, और देख लो। अब जैसे है XeOF, XeOF, तो हम लोग को बात किसकी करनी है, केवल मोनोवेलेंट एटम की। अब Xe अपना कैसा है, Xe अपना कैसा है सेंट्रल एटम होगा, तो सेंटर Xe के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, 8 ठीक है। हाफ तो बाहर लगाइए 8। उसके बाद ऑक्सीजन आपका डाइवेलेंट है तो उसे छोड़ देते हैं, F 4 F है, F ही आपका मोनोवेलेंट है 4। इसको हम लोग क्या लिखेंगे हाफ इंटू 12, 6 आया हाइब्रिड ऑर्बिटल, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है sp3। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं XeO2F। चलिए करते हैं हाफ, और Xe में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मोनोवेलेंट एटम इंटू 10 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो ना तो पूछ सकते हैं, ठीक है।
आराम से अपने डाउट को बेझिझक होकर पूछा कीजिए आपको। बात करते हैं एक्स जी F5 प्लस, अब इसकी बात करें तो हाफ एक्स में 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस प्लस 5 मोनोवेलेंट एटम माइनस 1 पॉजिटिव चार्ज। तो हाफ इंटू 8 + 5 13, 13 - 1 12। तो क्या आया 6 आया। 6 का मतलब sp3 डी। क्लियर हुआ। तो अगर ये सब अपना हो गया है, अब अपना जो बचा हुआ है ये तो हमने आपको करा दिया है। इसके बाद अब जो भी चीजें बची हुई हैं, जैसे अभी अपना बचा हुआ है अ, क्या कहते हैं हम लोग, ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल ड्रैगोज रूल पढ़ना है हमें। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। फिर फजांस रूल वगैरह आएंगे, फजांस रूल, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो आप लोग पूछिएगा। और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।